तो कहानी की शुरुआत होती है ईथन से, जिसे भूलने की बीमारी यानी एमनीजिया है। वो कहता है कि मरने से पहले इंसान को अपने सारे खूबसूरत पल याद कर लेने चाहिए। इतना कहकर वो खुद को गोली मार लेता है। अब ईथन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका जवाब हमें आगे चलकर मिलेगा। खैर, इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां हम ईथन और उसकी गर्लफ्रेंड एमा को देखते हैं। रात के अंधेरे और तेज बारिश में ये दोनों कार से कहीं जा रहे थे। दोनों किसी इमरजेंसी से बचकर निकल रहे थे। कार की रेडियो पर लगातार खबरें चल रही थी कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। इस वायरस का असर इतना जानलेवा है कि लोग इससे इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। खैर, ईथन और एमा भी बाकी लोगों की तरह इस वायरस से बचने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में अचानक इनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब ईथन की आंख खुलती है तो वो खुद को कार के अंदर बैठा पाता है। कार के शीशे टूटे हुए थे और चारों तरफ खून फैला हुआ था। उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा था जिस पर लाल दिल के अंदर एमा लिखा हुआ था। ईथन को तेज सिरदर्द महसूस होता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता एमा की थी। वो कार से बाहर निकलकर एमा को ढूंढने लगता है। भटकते भटकते वो एक सुनसान कॉलोनी जैसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां के सभी घर खाली पड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे लोग सालों पहले वहां से जा चुके हों। तभी अचानक वहां एक कार आती है जिसके ऊपर एक आदमी गन लेकर खड़ा था। वो आदमी ईथन से पूछता है कि क्या वो रास्ता भटक गया है। ईथन बताता है कि वो अभी होश में आया है और अपनी गर्लफ्रेंड को तलाश रहा है। ये सुनते ही वो आदमी ईथन को मारने ही वाला था कि तभी कोई गोली चलाकर उसे ही ढेर कर देता है। उसी गोलीबारी में उसका साथी भी मारा जाता है। तभी वहां एक औरत आकर चेक करती है कि दोनों मर चुके हैं या नहीं। ईथन ये सब देख रहा था और बाहर आकर कहता है कि उसका उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तब वो औरत कहती है कि उसे ये बात पहले से पता है। इसके बाद वो ईथन को उन बॉडीज को कार के पीछे रखने के लिए कहती है। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि वो जगह उसके लिए सेफ नहीं है। ईथन भी मान जाता है। वो उसकी मदद कर ही रहा था कि तभी फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो औरत उन बॉडीज के साथ साथ ईथन को भी अपने घर ले जाती है। खैर, जब ईथन दोबारा होश में आता है तो वो खुद को एक कमरे में सोया हुआ पाता है। उसके हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। ईथन एमा का नाम पुकारते हुए नीचे आ जाता है। नीचे किचन में उसे वही औरत दिखती है जो खाना बना रही थी। वो अपना नाम मे बताती है और फिर ईथन से उसके बारे में पूछती है। ईथन जवाब देता है कि उसे एमनीजिया है और इसी वजह से उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं। उसे बस इतना याद है कि वो और एमा एक सेफ हाउस की तरफ जा रहे थे और शायद एमा वहीं उसका इंतजार कर रही है। तभी ईथन की नजर पास की दीवार पर पड़ती है जहां पुराने न्यूज आर्टिकल्स काट कर चिपकाए गए थे। ईथन मे से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। तब मे उसे समझाती है कि एक पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई। इससे लगभग सभी इंसान मारे जा चुके हैं। उनकी बातचीत के बीच घर की बिजली चली जाती है। मे बाहर सोलर पैनल चेक करने जाने से पहले ईथन को सख्ती से मना करती है कि वो किसी चीज को हाथ न लगाए और घर के अंदर ही रहे, लेकिन ईथन उसकी बात अनदेखी कर बाहर निकल आता है। बाहर वो देखता है कि मकड़ी के जालों में उलझा हुआ एक कंकाल लटका है जो बेहद डरावना दिख रहा था। उधर मे के कई कोशिश करने के बाद भी पैनल ठीक नहीं हो पाता। तब ईथन उसकी मदद करता है और उसे सही कर देता है। इसके बाद दोनों मे के लगाए एक ट्रैप को चेक करने जाते हैं जहां उन्हें खाने के लिए एक शिकार मिल जाता है। रात के खाने के बाद ईथन मे का धन्यवाद करता है और कहता है कि अब उसे निकलना होगा क्योंकि उसे एमा को ढूंढना है। मे उसे समझाती है कि वो आज रात यहीं रुक जाए और सुबह वो खुद उसके साथ चलेगी। ईथन मान तो जाता है, लेकिन उसका मन वहां टिकने का नहीं होता। वो घर के लिए बिजली बनाने के लिए साइकिल चलाता है और जब मे सो जाती है तो वो चुपके से मे की कार लेकर वहां से निकल जाता है। ईथन को इससे पहले की बातें याद नहीं होती। उसे बस इतना याद रहता है कि वो और एमा झील की तरफ जा रहे थे जहां उनका एक घर था। आखिरकार ईथन वहां पहुंच जाता है और घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो जोर जोर से एमा को पुकारता है पर कोई जवाब नहीं आता। मजबूर होकर वो खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर कोई रह तो रहा था, लेकिन वो एमा नहीं थी। वो एक अनजान औरत थी जो अपनी बेटी के साथ वहां छिपी हुई थी। ईथन उस औरत से सख्ती से पूछता है कि एमा कहाँ है, लेकिन वो औरत कहती है कि वो किसी एमा को नहीं जानती और सालों से वहीं अकेले रह रही है। तभी अचानक उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। ईथन पीछे मुड़कर देखता है तो एक भारी भरकम कंकाल जैसा ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो इंसान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था और वहां आ पहुंचा था। वो ज़ॉम्बी घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। औरत फौरन दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसी टूटी खिड़की से हमला कर देता है जिसे ईथन ने तोड़ा था। ईथन पास पड़ा एक हथौड़ा उठाता है और उस औरत को बचाने के लिए ज़ॉम्बी के सिर पर लगातार वार करता है। ईथन के वार से ज़ॉम्बी थोड़ा पीछे हट जाता है और वो औरत बच जाती है। लेकिन जब ईथन कुछ देर बाद बाहर झांकता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो कंकाल अब भी जिंदा था। वो औरत बताती है कि ये पेड़ जैसे ज़ॉम्बी कभी पूरी तरह मरते नहीं हैं। इसी तरह रात हो जाती है। वो औरत ईथन से कहती है कि वो सो जाए, वो घर की निगरानी करेगी। ईथन सो जाता है, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका चेहरा खून से सना हुआ होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वो औरत और उसकी बेटी दोनों मर चुकी हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से खा लिया हो। ईथन घबराकर बाहर भागता है। बाहर उसे एक फीमेल ज़ॉम्बी दिखती है जो एक लड़के पर हमला कर रही थी। जब ईथन उसके पास जाता है तो वो उस पर चिल्लाती है, लेकिन काटने के लिए नहीं, बल्कि जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। ईथन डर जाता है। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और वो फीमेल ज़ॉम्बी गिर पड़ती है।
पता चलता है कि मे वहां पहुंच गई है और उसने ईथन की जान बचा ली है। वहां से निकलने से पहले ईथन की नज़र एक चिड़िया के घर जैसे बॉक्स पर पड़ती है जिस पर वही टैटू बना होता है जो एमा के पास था। वो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जिसकी बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी। ये एमा का फ़ोन था और उसमें एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। उस वीडियो में एमा कहती है कि ईथन की याददाश्त खोने की बीमारी की वजह से उसे नहीं पता कि वो कब तक उसके साथ रह पाएगी। वीडियो में ईथन एमा के पीछे लेटा हुआ दिखता है। इससे पहले कि ईथन पूरा वीडियो देख पाए, फ़ोन बंद हो जाता है। ये देखकर ईथन गुस्से में पागल हो जाता है। मे उसे संभालती है और कहती है कि उसके पास चार्जर है, वे घर जाकर फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन तभी ईथन की याददाश्त फिर से चली जाती है और वो मे को भी भूल जाता है जिससे वो कल ही मिला था। ईथन को ये भी याद नहीं रहता कि वो किस ट्रक में आया था। वो मे को उसी ट्रक में लौटने का सुझाव देता है। मे बताती है कि किसी बेवकूफ़ ने रात भर बैटरी ऑन छोड़ दी थी, इसलिए ट्रक स्टार्ट नहीं होगा। खैर, उन्हें वहाँ एक साइकिल मिलती है। मे उसे चलाती है और रास्ते में वे कई ज़ॉम्बी देखते हैं जो पेड़ों की तरह जमे हुए खड़े थे। रास्ते में ईथन मे से पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है। मे थोड़ी झिझकते हुए कहती है कि नहीं, उसका पति मर चुका है। चलते चलते वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। ये वही पेट्रोल पंप था जो ईथन अपने सपनों में बार बार देखता था। वहां पहुंचकर उसकी कुछ यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि पैंडेमिक की शुरुआत में वो और एमा इसी पेट्रोल पंप पर रुके थे और वहीं उनका सामना एक ज़ॉम्बी से हुआ था। जब ईथन एमा को बचाने आगे बढ़ा था तब उस ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया था। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। दूसरी तरफ मे ईथन को लेकर घर पहुंचती है। वो ईथन को चुप रहने को कहती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि घर के आसपास कोई मौजूद है। वो आगे बढ़ती है और एक आदमी पर बंदूक तान देती है। वो आदमी, जिसका नाम टॉम होता है, कहता है कि मैं बेगुनाह हूं और सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं। वो कहता है कि वो भूखा है और खाने के बदले कोई भी काम करने को तैयार है। मे उस पर भरोसा करने से पहले ईथन से उसकी तलाशी करवाती है और उसके हथियार अपने पास रख लेती है। टॉम उनके लिए लकड़ियां काटने लगता है और मे अंदर से उन दोनों पर नज़र बनाए रखती है। लकड़ी काटते समय टॉम ईथन को बताता है कि उसकी वाइफ आखिरी बार इसी तरफ आई थी और उसे शक है कि उसके गायब होने में मे का ही हाथ हो सकता है। मे खाना तैयार करती है, लेकिन तभी पता चलता है कि टॉम ने चालाकी से ईथन को बातों में उलझाकर अपनी गाड़ी से एक और बंदूक निकाल ली है। घर के अंदर आने पर मे उन्हें जूस देती है और खाने की टेबल पर बैठने को कहती है। खाना परोसते वक्त मे ईथन को इशारे से समझाती है कि वो खाना ना खाए और बहाना बना दे कि उसे भूख नहीं है। ईथन को समझ नहीं आता कि मे ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो उसकी बात मान लेता है। टॉम खाना शुरू करता है, तभी अचानक टेबल पर ईथन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आते हैं और खड़े होते ही वो बेहोश हो जाता है। जब मे ईथन को संभालने जाती है तो टॉम मौका पाकर मे की बंदूक छीन लेता है। वो मे को धमकाता है और पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। मे बिल्कुल शांत रहती है, यहाँ तक कि जब टॉम उसके चेहरे पर बंदूक से वार करता है तब भी वो नहीं घबराती। मे बताती है कि उसने खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, जिसके असर से टॉम कुछ ही देर में खुद भी लड़खड़ाने लगता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद मे ईथन को उसके कमरे में ले जाती है। जब ईथन को होश आता है तो वो थोड़ा बेहतर महसूस करता है। मे उसका ख्याल रख रही होती है। जब वो धन्यवाद कहने नीचे आता है तो देखता है कि 2 और आदमी घर में घुस चुके हैं और उन्होंने मे को पकड़ रखा है। पता चलता है कि ये लोग टॉम के साथी हैं। टॉम को शक था कि मे ने उसकी पत्नी को मार दिया है क्योंकि उसकी पत्नी कुछ दिन पहले यहाँ आई थी और फिर कभी वापस नहीं गई। टॉम ईथन से कहता है कि हो सकता है इस औरत ने उसकी पत्नी को भी खत्म कर दिया हो। ईथन को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो टॉम के साथ घर की तलाशी लेने लगता है। तलाशी के दौरान उन्हें ईथन की वाइफ का लॉकेट मिल जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि मे ने एमा के साथ कुछ गलत किया है। इसी तरह टॉम को मे के कमरे से कई और लोगों का निजी सामान मिलता है, जो इस बात का इशारा था कि मे ने एक से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। दूसरी तरफ टॉम का एक साथी घर के पीछे जाकर जांच करता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वो जगह किसी हॉस्पिटल जैसी बनी हुई है और वहाँ उनका लीडर भी बंधा हुआ है। उसका हाथ कटा हुआ था। इससे पहले कि वो ये बात अपने साथियों को बता पाता, वो मे के लगाए जाल में फंस जाता है और एक बम धमाके में मारा जाता है। जब टॉम को पता चलता है कि उसका साथी मर गया है तो वो गुस्से से पागल हो उठता है। वो मे को मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। फिर वो मे की बंदूक उठा लेता है और जैसे ही गोली चलाता है तो बंदूक उल्टी दिशा में फट जाती है। पता चलता है कि मे ने अपनी गन में एक खास बटन लगाया था, जिसे बंद न किया जाए तो वो चलाने वाले को ही नुकसान पहुंचाती है। इस धमाके में टॉम अपना हाथ गंवा बैठता है। टॉम की हालत और खून खराबा देखकर ईथन की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। उसे अजीब सा एहसास होता है और वो टॉम के पास जाकर उसे काट लेता है। मे किसी तरह खुद को छुड़ाती है और ईथन को उसके कमरे में ले जाती है। ईथन घबराया होता है, लेकिन मे उसे समझाती है कि सुबह तक वो सब भूल जाएगा, और सच में ऐसा ही होता है। अगली सुबह ईथन को कुछ भी याद नहीं रहता। सुबह मे कहती है कि खाना कम बचा है, इसलिए उन्हें शिकार पर जाना पड़ेगा। ईथन मे के पीछे पीछे चलता है। इसी दौरान वो उस घर को देखता है जहां वो और एमा पैंडेमिक की शुरुआत में रुके थे, और उसे एक अजीब सी याद झलकती है। उसे याद आता है कि वो एमा के साथ इस घर में आया था और यहाँ के मालिक काई से मिला था, जो एक फादर थे। उन्होंने कहा था कि ये पैंडेमिक भगवान की तरफ से एक चेतावनी है ताकि लोग सबक सीख सकें। एमा, जो एक डॉक्टर थी, मानती थी कि ये सब किसी वायरस की वजह से हो रहा है। यहाँ ईथन को याद आता है कि उसके हाथ के प्लास्टर पर एमा का नाम लाल रंग से लिखा था।
लेकिन आज जब वो देखता है तो वो नाम हरे रंग में लिखा नजर आता है। ये देखकर उसके मन में शक पैदा होने लगता है। उसे लगता है कि मे उसके साथ कोई खेल खेल रही है। सच्चाई जानने के लिए वो मे पर बंदूक तान देता है। मैं जरा भी नहीं घबराती और शांत आवाज में कहती है कि लाल पेन खत्म हो गया था, इसलिए उसने हाथ पर नाम हरे रंग से लिख दिया। वो बताती है कि वो बार बार वही नाम लिखती रही ताकि ईथन उसे कभी भूल न जाए। अब मैं थक चुकी थी और उसने ईथन को पूरी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। वो ईथन से कहती है कि वो अब जिंदा नहीं है बल्कि मर चुका है। वो समझाती है कि जब पेट्रोल पंप पर ज़ॉम्बी ने उसे काटा था उसी वक्त वो भी ज़ॉम्बी में बदल गया था। ये सुनकर ईथन सदमे में चला जाता है और तुरंत अपना प्लास्टर खोल देता है। वहाँ उसे अपने हाथ पर छोटे छोटे पौधे उगे हुए दिखाई देते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि मैं सच कह रही है। मैं बताती है कि वो हमेशा उसे इंसानी मीट खिलाती रही ताकि वो इंसान जैसा बना रहे और पूरी तरह ज़ॉम्बी न बन जाए। इसी वजह से वो पूरा ज़ॉम्बी नहीं बना और अब तक जवान दिखता रहा। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और असली सच्चाई सामने आती है। जब वे फादर के घर गए थे तभी फादर को शक हो गया था कि ईथन अब इंसान नहीं रहा और उसमें आत्मा नहीं है। एमा ने इस सच्चाई को छुपा लिया था। वहां बैठे ईथन को चक्कर आने लगे और एमा उसे वॉशरूम में ले गई। एमा ने उसे संभाला और नीचे आकर परिवार से झूठ कहा कि ईथन की तबीयत खराब है। तभी काय का शक यकीन में बदल गया और वो एमा से सवाल करने लगा। उसने अपनी पत्नी और बेटी को ऊपर भेज दिया था। जैसे ही वे कमरे की ओर बढ़ रही थीं, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो ईथन बुरी हालत में था और उसने उन पर हमला कर दिया। अपनी पत्नी की चीख सुनकर काय ऊपर दौड़ा, लेकिन एमा ने उसे रोकने के लिए उस पर चाकू से वार कर दिया। इससे पहले कि काय एमा को नुकसान पहुंचाता, एमा ने गन निकालकर उसे गोली मार दी। तब तक ईथन काय की पत्नी और बेटी को मार चुका था और उन्हें खा रहा था। खैर, प्रेजेंट में ईथन को एहसास होता है कि उसके सामने खड़ी मैं कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड एमा ही है। एमा अब बूढ़ी हो चुकी है, जबकि ईथन ज़ॉम्बी होने की वजह से अब भी जवान दिखता है। एमा ने अपना वादा निभाया और आज तक उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने ईथन को जिंदा रखने के लिए कई लोगों को मारा, क्योंकि ईथन को याददाश्त खोने की बीमारी थी। वो बूढ़ी एमा को पहचान नहीं पाता था, इसलिए एमा ने खुद को मैं के नाम से पेश किया। ये सब जानकर ईथन रो पड़ता है। एमा कहती है कि अब वो थक गई है, उसके पास ईथन की भूख मिटाने के लिए कोई शिकार नहीं बचा और वो उसे और संभाल नहीं सकती। ईथन अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए वो खुद को गोली मार लेता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ज़ॉम्बी मरते नहीं, इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद ईथन को दोबारा चक्कर आने लगते हैं। वो उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां अगर उसे इंसानी मीट न मिले तो वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा। इस बार एमा के पास कोई शिकार नहीं होता, इसलिए वो खुद को ईथन के सामने पेश कर देती है। ईथन उसे फाड़कर खाने लगता है, जिससे एमा को बहुत दर्द होता है। लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि एमा मरी नहीं, बल्कि थोड़ी देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है। एमा की ख्वाहिश थी कि वो हमेशा ईथन के साथ रहे और अब ज़ॉम्बी बनने के बाद उसे इंसानों का शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और अब वे दोनों हमेशा के लिए ज़ॉम्बी के रूप में साथ रहेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी जहां प्यार और पागलपन की सारी हदें पार हो गईं। आपको एमा का ये खौफनाक फैसला कैसा लगा? क्या प्यार में ऐसा करना सही था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस सस्पेंस ने आपके भी होश उड़ा दिए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कमाल की कहानियों के लिए फुल फिल्मी फन को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।